नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज का ये जो वीडियो है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी स्वराशि, अपनी सबसे प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान हो गए। लगभग 30 सालों के बाद शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में विराजमान हुए। दोस्तों, शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और 17 जनवरी 2023 को जब शनि 30 सालों के बाद कन्या राशि वाले जातकों के छठे भाव में विराजमान हुए। दोस्तों, शनि की गति सबसे मंद गति मानी जाती है। हमारे सौर परिवार में सबसे मंद गति शनि की है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और शनि को 12 राशियों का भ्रमण करने में लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। तो शनि व्यक्ति को धीरे धीरे फल देते हैं। उनका नाम ही शनै शनै है। धैर्य के कारक हैं, धैर्य के देवता हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन जब फल देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति को 7 पीढ़ी तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब शनि कर्म के कारक तो हैं ही, न्याय के देवता हैं ही, और कर्म के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि ए गुड डेट्स ए की टू गुड लक। अच्छे कर्म सौभाग्य की चाबी होती है। सौभाग्य रूपी ताले को कर्म रूपी चाबी से अच्छी तरीके से खोला जा सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर्म के बारे में एक सुंदर वर्णन किया है कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल छाखा। जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारे कर्मों के अनुसार से ही तो हमें फल प्राप्त होंगे। और शनि तो कर्म के कारक है। शनि किसी को अच्छा या बुरा फल दे ही नहीं सकते हैं। हमारे कर्म होंगे अच्छे तो उन्हीं कर्मों के आधार पर शनि हमें अच्छे या बुरे फल प्रदान करेंगे। और जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है संचित कर्म का भाव। पूर्व जन्म में जो हम कर्म करके आए उन कर्मों का लेखा जोखा कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। तो बात करते हैं यहां पे कन्या राशि वाले जातकों की और कर्म फलदाता शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कन्या राशि वाले जातकों के छठे भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान हो गए। और शनि जब छठे भाव में विराजमान हुए, और शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि छठे भाव में हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं वहाँ शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। और शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं वो खराब फल प्रदान करती हैं। शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो 17 जनवरी को शनि अपनी प्रिय राशि में, अपनी स्वराशि कुंभ राशि में छठे भाव में विराजमान कन्या राशि वाले जातकों के लिए हो गए। तो फिर शुभ फल कन्या राशि वाले जातकों को शनि का मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में परेशानियां आती रहीं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो या फिर मानसिक परेशानी हो। धन की कमी हमेशा सताती रही। कर्ज के बोझ तले व्यक्ति दबता चला गया, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लिया। व्यक्ति कितना भी मेहनत करता रहा, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसके कार्य का यश किसी और को मिल गया। व्यक्ति अगर 10 कदम आगे बढ़ता था तो 20 कदम वापस पीछे चला जाता था। पैसे आते थे, लेकिन पैसे आने से ज्यादा पैसे जाते बहुत ज्यादा थे। धन एकत्रित नहीं हुआ। कर्ज के बोझ तले व्यक्ति दबता चला गया। संतान की आए दिन समस्याएं उत्पन्न होती रही। संतान के व्यवसाय में, संतान के विद्या में, संतान की शिक्षा में परेशानियां उत्पन्न होती रही। व्यापार में परेशानियां होती रही। व्यापार में घाटा होता रहा। कुल मिलाकर के व्यक्ति ने जो सोचा था आगे बढ़ना क्या, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि में छठे भाव में विराजमान हुए। और छठे भाव में शनि हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि छठे 11वें और तीसरे भाव को त्रिशरा भाव कहा जाता है। और त्रिशरा भाव में पाप ग्रहों का रहना हमेशा शुभ माना जाता है।
और विशेष करके शनि जैसे ग्रहों का तृतीय भाव में, छठे भाव में रहना शुभ फलों में हमेशा वृद्धि करता है। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 17 जनवरी को शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान तो हुए, आ तो गए, फल मिलना चाहिए था, लेकिन 3 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक शनि वापस अस्त हो गए। दोस्तों, जब कोई ग्रह अस्त होते हैं वह ग्रह दुर्बल स्थिति में चले जाते हैं, उनके शुभ या अशुभ फल देने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो शनि का प्रतिफल व्यक्ति को पूरा नहीं मिला। अब 15 मार्च को शनि उदय हुए। शनि अच्छा फल देने की तैयारी कर ही रहे थे कन्या राशि वाले जातकों को, लेकिन 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। अब बृहस्पति अष्टम भाव में अस्त हुए। अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, और बृहस्पति के साथ में राहु भी विराजमान थे, जो गुरु चंडाली दोष का निर्माण भी कर रहे थे। और बृहस्पति जब अस्त हुए तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में ये जो समय है कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसे ही चलता रहा। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव होता है, प्राप्ति का भाव होता है, लेकिन बृहस्पति ने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई प्राप्ति नहीं की। व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता रहा, उस मेहनत का प्रतिफल उसे प्राप्त नहीं हुआ, उस मेहनत का फायदा उसको प्राप्त नहीं हुआ। कार्य करता रहा, लेकिन उस कार्य का यश कोई और ले गया, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार वाणिज्य के कारक हैं, और वैवाहिक सुख के कारक हैं, संतान के कारक हैं, भाग्य उन्नति के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। लेकिन भाग्य में अवरोध उत्पन्न होता चला गया, भाग्य में रुकावटें आती रही, कर्म करने में दिक्कतें पैदा होती रही, कर्ज का बोझ व्यक्ति के जीवन में दिनों दिन बढ़ता चला गया, और व्यक्ति मजबूर हो गया, सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी इस मेहनत के मुताबिक मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बृहस्पति भी अस्थि चल रहे थे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, 17 जून 2023 को कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भाग्य उन्नत होने वाले हैं, भाग्य में तरक्की होने वाली है, कर्म में तरक्की होने वाली है, क्योंकि 17 जून 2023 को शनि वक्री होने वाले हैं। मित्रों, जब भी कोई वक्री होते हैं, जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, उन ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है। अगर वो शुभ स्थिति में वक्री हो रहे हैं तो शुभ चेष्टा बल बढ़ने लगता है, खराब स्थिति में वक्री हो रहे हैं तो खराब चेष्टा बल बढ़ता है। लेकिन शनि छठे भाव के अंदर, तृतीय भाव के अंदर अपनी स्वराशि में वक्री हो रहे हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के शनि आने वाले हैं। अब 17 जून को शनि वक्री होंगे। दोस्तों, वक्री और मार्गी होता है, क्योंकि वक्री जब भी कोई ग्रह होते हैं उन ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में 6 प्रकार के बल पाए जाते हैं। सबसे पहला जो बल है वो बल है द्विग, दूसरा बल है स्थान बल, तीसरा बल है नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, द्विग बल। ये 6 प्रकार के बल ग्रहों में पाए जाते हैं। और जब भी किसी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल देने की कोशिश करता है। तो शनि 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं, और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। एक तो छठे भाव में, जब शनि छठे भाव में वक्री होंगे तो पंचम भाव के फल भी व्यक्ति को प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में वक्री होते हैं उसके पीछे वाले जो भाव होते हैं उस भाव के शुभ फल में भी वृद्धि करते हैं। अब पंचम भाव विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, संतान का भाव, संचित कर्म का भाव, प्रणय संबंधों का भाव, लॉटरी जुगार और सट्टे का भाव, अपने कार्यों का भाव, व्यवसायिक कार्यों का भाव, नित्य कार्यों का भाव, पंचम भाव। तो पंचम भाव के शुभ फल में शनि 17 जून के बाद वृद्धि करने वाले हैं। आपके संतान में
किसी प्रकार की कोई दिक्कतें, कोई रुकावटें आ रही थी, चाहे वो व्यवसाय में आ रही थी, या फिर वो रुकावटें उनके शिक्षा में आ रही थी, वो रुकावटें 17 जून को दूर होगी और 140 दिन तक शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि पूरे 140 दिन तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो 140 दिन का जो समय है वो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन, भाग्योन्नति, उन्नति लेकर के आने वाला है। तो जो कर्म आपने किए, जो बीज आपने बोया, उस कर्म का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, आपके घर में सुख संपत्ति का वास होगा। और इस समय में अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप कमा रहे हैं, तो इन 140 दिनों में शादी के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। बाकी उन्नति होने वाली है। और आपके बच्चे अगर शिक्षा में, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भी जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा में उनको बहुत ही शुभ फल देखने को मिलेगा। कुशाग्र बुद्धि होगी। अपने बुद्धि बल पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की हासिल करेगा। और प्रणय संबंधों में यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और 17 जून से पहले अगर आप दोनों के बीच किसी प्रकार का तनाव, कोई मतभेद उत्पन्न रहा होगा, तो वो मतभेद आपका दूर होगा, वो तनाव आपका दूर होगा और आप एक संयमित जीवन जिएंगे और दिनों दिन प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, विकास करेंगे और आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। और 140 दिन का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। अब छठे भाव में शनि विराजमान होकर के शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। जीवन में कुछ तो परिवर्तन होगा, प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि जब पीड़ा देते हैं, अब अष्टम भाव पीड़ा का भी भाव है, और शनि जब पीड़ा देते हैं तो साथ में प्राप्ति भी करवाते हैं। जीवन में कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। इस समय में आप अपने धर्म के प्रति रुचि लेने लगेंगे। आपके इष्ट देव के प्रति श्रद्धा आपकी जागृत होगी। आपके घर में कोई धार्मिक कार्य, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए हो सकती है। जिस यात्रा से आपको फायदा हो वो यात्रा आपके जीवन में हो सकती है। आप धर्म के बारे में लोगों को भी अवगत कराएंगे और भगवान के प्रति आस्था और विश्वास, श्रद्धा आपकी गहरी हो जाएगी। और यही कारण है कि इस श्रद्धा और विश्वास के कारण ही आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, शनि जब छठे भाव में विराजमान होंगे तो शनि की समसप्तक जो दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर जा रही है। अब इसमें आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा गंभीर हो जाना है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि शनि जब अच्छे फल देते हैं तो साथ में बुरे फल भी देते हैं। और द्वादश भाव में शनि की दृष्टि अच्छा फल नहीं करती है। स्वास्थ्य के प्रति आप गंभीर हो जाएं, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने शरीर को अच्छा रखें, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें और अपने शरीर के प्रति आप एकदम सचेत हो जाएं। द्वादश भाव दोस्तों संचित कर्म का है और द्वादश भाव सैन्य सुख का है। सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है और अन्यत्व और परत्व का भाव है। अन्यत्व परत्व का मतलब होता है कि शादी के बाद पति और पत्नी के बीच अन्य से या पराये से कोई लग्नतर संबंध बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छी तरीके से नहीं चल सकता। और शनि की द्वादश दृष्टि द्वादश भाव में समसप्तक दृष्टि है, तो इस बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना, ध्यान रखना है, संयमित जीवन जीना है और पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना करके रखना है, क्योंकि विश्वास की डोर, दाम्पत्य जीवन की डोर विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई होती है। अब शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो निश्चित तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। और तीसरा भाव आपके भाई बहनों का है, तो भाई बहनों के साथ मिलकर के आप कोई व्यवसाय करेंगे, आप कोई कार्य करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, या फिर उनकी मदद आप करेंगे। तो ये जो तीसरा भाव है आपका एक्टिवेशन में आ जाएगा। ऑनलाइन का अगर कोई आप कारोबार करते हैं, डिजिटल कोई कारोबार आप करते हैं, तो ये समय 140 दिन का जो समय है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। तो कुल मिलाकर के इससे पहले 17 जून से पहले शनि का जो प्रतिफल है, शुभ कार्य का जो प्रतिफल है आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब शनि जब वक्री होंगे
तो वक्री शनि का जो फल है आपको इन 140 दिनों में ज़रूर मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपके घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो कुल मिलाकर के शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि से संबंधित कुछ उपाय आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन 140 दिनों में शनि की कृपा आप पे तो वैसे भी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन शनि के 20 मंत्रों का ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चर, इस मंत्र का आप शनिवार या मंगलवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के आप उच्चारण करें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्ण गाय विद्महे रवि पुत्रे धीमी तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप आप शनि मंदिर में जाकर के शनिवार या मंगलवार के दिन आप जरूर करें। और 5 वस्तुएं जो रसोई में आप रखते हैं, लोहे से संबंधित कुछ 5 वस्तुएं जैसे बेलन, चगलोटा, तवा, चिमटा, ऐसी कुछ 5 वस्तुएं शनिवार के दिन अपने सर पे 11 बार घुमा करके आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। या फिर काले उड़द, गेहूं और काले तिल को पीस करके उनकी गोलियां बना लें। और यदि आपके आसपास में कहीं मछलियां हैं तो उस मछलियों को आप वो गोलियां पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। और शनिवार के दिन सरसों का तेल एक मिट्टी के दीपक में डाल करके आप संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के पास जाकर के पीपल का जो वृक्ष है उस तेल से उस वृक्ष का आप लेपन करें, जिससे शनि की शांति होगी और शनि सब शांत होंगे तो आपके जीवन में हमेशा शांति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।